मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। मुझसे इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब का ये कहना है कि आप ये लूट मार का हटाइए। जब मेरे साथ जो लूट मार मेरी शादी का सामान चलेगा, क्या वो प्रशासन देगा मुझे? जो मेरे घर में जो नुकसान हुआ क्या वो मुझे देगा? ये चीज़ हटाइए जब आपका मुकदमा लिखेंगे। और मुझे फंसाने के लिए पार्टी की झूठी डॉक्टरी कराई जा रही है, झूठे डॉक्टर लोग झूठी डॉक्टरी कर रहे हैं, जिसका हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ऐसा किया तो गोपनीय तरीके से जाँच की जाए। उनका फंसाया जा रहा है हमसे पीड़ित करके, क्योंकि हम दबाव में आकर फैसला करेंगे। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हमने कुछ किया नहीं है, एक स्टूडेंट है, हम कभी ऐसा गैरकानूनी अपराध ऐसा कोई काम करते नहीं है। मैं गुहार लगाती हूँ कि मेरी इस वीडियो को दूर से दूर फैलाई जाए और मुझे न्याय दिला जाए। मुझे नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में मैं हूँ आपके साथ। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, बात हम हाथरस से शुरू करेंगे, जहाँ पर मनीषा नाम की एक बेटी का बलात्कार हुआ और फिर उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। मामला हाथरस जनपद से ही जुड़ा हुआ है, सिकंदरा रावपुर का। हमारे साथ पीड़ित है, नाजिया इनका नाम है। इनकी माँ अभी यहाँ पर लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें अटैक पड़ा है। आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्दी वाले गुंडों ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया और गौतमपल्ली थाने ले जाकर बिठा दिया। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरबार कहा जाता है कि वहाँ पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ इनके साथ में। सिकंदरा रावपुर की रहने वाली है, इन्हीं के पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने इन पर एसिड डालने का प्रयास किया। अपनी बात को रखने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार लगता है, वहां जब पहुंची तो वहां पुलिस वालों ने, मैंने इसलिए शब्द लिया है वर्दी वाले गुंडे, क्योंकि ये 2017 से और अब तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वर्दी वाले गुंडों को खुला छोड़ दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको पहुँचाएंगे। बताइए नाजिया, आपके साथ क्या हुआ है? मेरा नाम नाजिया है। मैं मोहल्ला नगला सीसगढ़ सिकंदराओं की रहने वाली हूँ, जिला हाथरस। मुझे काफ़ी 5-6 महीने से बहुत पीड़ित किया जा रहा है। मुझे मारा पीटा जा रहा है, मेरे छोटे छोटे भाइयों को मारा पीटा जा रहा है। मैंने इस चीज़ की सूचना काफ़ी बार थाने में दी। मेरी छोटी बहन कैकशा जो इंटर की विद्यार्थी है, उसको मारा पीटा, उसके एसिड डाल दिया, उसके मेरी मम्मी को मारा, मेरे पापा को मारा। इस चीज़ की सूचना मैंने काफ़ी बार थाने में दी। तो FIR लिखने के बाद भी पुलिस की तरीके से दबाव भी बनाया गया। इस तरीके से मुझे झूठा मुकदमे में फंसाने के लिए काफ़ी बार प्रयास किया। मैंने इस बात की सूचना SSP को भी दी, थाने में दी, एप्लीकेशन दी, 10 क्षेत्र पे भी दी। 2 तारीख को रात 7 बजे के टाइम मैं DM मैडम के पास से एप्लीकेशन दे के आ रही थी कि सर ये लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। सर मैम जी, मैंने SP को भी दी थी, CO को भी दी थी, लेकिन कोई नहीं सुनी। लास्ट में मैं हरिया के DM मैम के पास गई अपनी, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया SSP के पास थाने में, वहाँ से तो वो ऑर्डर कर देती हैं, लेकिन ये थाने में और SPC CO के यहाँ से कोई सुनवाई नहीं की गई। जब मुझ पर चढ़ाई की जा रही थी तो मेरे घर में कुल्हाड़ियों से, जिससे गाय काटते हैं ये लोग, उसी कुल्हाड़ियों से मेरे घर के दोनों गेट काटे गए। उसके लिए अंदर घुसे 8, 10, 15, 20 लोग थे, घुस गए, जिससे मेरी शादी का सामान, मेरी चच्ची के शादी के सोने का सामान 1 लाख रुपया मेरे घर पे से निकाल के ले गए और मुझे मारा पीटा। मेरे गले में रस्सी से डाल के देखिए, ये तस्वीर देखिए। क्या मुकदमा वापस नहीं लेगी तो तुझे जान से मार देंगे। मैंने मुकदमा वापस लेने के लिए मना किया, इसीलिए मेरी मम्मी को भी मारा, मेरी बहन को भी मारा। आज जनता दरबार आप गई, मुख्यमंत्री के जनता दरबार गई, वहाँ पर क्या हुआ? जब मेरी हाथरस SP DSP किसी ने नहीं सुनी, मुझे झूठे बहाने से बुला के, मैंने मंगल दिवस लगता है जब मैं वहाँ DM एजेंट सारे अधिकारी बैठते हैं, मैंने सोचा कि सब लोग बैठेंगे, जाके गुहार लाऊंगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मुझे बहाने से बुला के हॉस्पिटल बुलाया गया, वहाँ के क्या तुम्हारे यहाँ कराएंगे, मुझे भगा देगा, वहाँ से भी थाने से भी भगा दिया कि कोई डॉक्टरी नहीं कराई मेरी किसी भी तरीके की। जब मैं लास्ट में सब जगह से मेरी कोई सुनवाई नहीं, तो मैं योगी जी से गुहार लगाने के, मैंने कि यहाँ पर तो सबकी सुनवाई होती है, सब कुछ जो कहता है सुनवाई। मैं यहाँ पर इसीलिए आई, सुबह रात को आई थी मैं यहाँ पर, सुबह यहाँ पे दरबार में गई अपनी गुहार लगाने के लिए, लेकिन योगी जी नहीं मिले। मैंने कि मुझे योगी जी से मिलवा दीजिए, मैं बहुत पीड़ित हूँ। तो मुझे दो सिपाही लेके कह रहे आप गाड़ी में बैठिए, आपको हम योगी जी से मिलवा के लाएंगे। मुझे झूठ बोल के वहाँ से लेके आया गया और मुझे थाने में बिठा दिया, जब से मुझे अपने निकलने नहीं दिया। चौंकाने वाली बात है कि जनता दरबार में प्रदेश की जनता इसलिए जाती है ताकि उसे न्याय मिले, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाती है, अपनी फरियाद लेकर जाती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जो कार्यरत पुलिसकर्मी है, उन्होंने इनको, माँ बेटी को गाड़ी में बिठाकर ये कहा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगे। तो कैसे मिलवाया जाता है मुख्यमंत्री से प्रदेश की जनता को, जबकि वहाँ जनता दरबार लगता है? तस्वीरें चौंकाने वाली है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, वो तस्वीरें न्यूज़ अड्डा आप तक कई बार पहुंचा चुका है। बात हाथरस की हो या फिर कानपुर की हो, जहां पर माँ बेटी के घर पर बुलडोजर चलता है और फिर उन पर आग लगाकर उन्हें जला दिया जाता है। और इसी तरह से हाथरस में, और ये हाथरस की दूसरी बेटी नाजिया जो यहाँ पर आती है, मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद लेकर पहुँचती है कि शायद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और इनकी बात सुने, इनके साथ न्याय हो। डीएम, एसपी या कमिश्नर, जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, सबके दरवाज़ों पर इन्होंने चक्कर लगाया है, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का वो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी सार्थकता को दिखाता है? नहीं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब बेटियों का रात तो छोड़ दीजिए, दिन में बाहर निकलना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है। पुलिस का काम धन उगाही करना रह गया है या फिर आरोपियों को एंटरटेन करना रह गया है। ऐसी तस्वीरें मैंने कानपुर से हो या अमेठी से हो या फिर नोएडा से हो, कई जनपदों से ऐसी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। न्यूज़ अड्डा आपका चैनल है, जनता का चैनल है। फिर हम जुड़ते हैं नाजिया की तरफ। फिर क्या लोग जो है ये आस मोहम्मद, हदीस, कफील, कदर, ये हिस्ट्री है, इनके जाने माने गुंडों से संपर्क है। ये कह रहे जिससे हाथरस में एक लड़की को जला दिया गया था, मारा, उसको रेप करके, तो इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी ऐसे करेंगे। हम लोग स्टूडेंट, इनके डर की वजह से हम कॉलेज जाना छोड़ दिया है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मानसिक डिस्टर्ब किया जा रहा है इस तरीके से। किया एक लड़की जाटव समाज से है जिसका नाम पलक है, पलक पुत्री दीपचंद, इन्हीं लोगों ने उसका रेप करवाया। कबीर और नवेर, इन लोगों ने उसका रेप किया। इस पीड़िता की खबर थाने में जब लेके गई वो लड़की, तो उसकी भी सुनवाई नहीं की, उसको भी भगा दिया गया। यानी कि हम उसकी एफआईआर भी चेंज गई, वो भी काफ़ी बार जा चुकी है, लेकिन थाने से कोई चीज़ कहीं से सुनी नहीं जाती किसी भी तरीके का। अब ये लोग हमें जान से जला के किसी भी तरीके से काट के मार सकते हैं। हमें प्रशासन से, हमें योगी जी से ये गुहार लगाते हैं कि हमें हमारी सेफ्टी, हमें वो आज़ादी दे दीजिए। आज लड़कियों को दी जाती है, पढ़ने की नहीं है, हमारी कभी भी मार सकते हैं। देखा आपने जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए, आस मोहम्मद या ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इन माँ बेटियों की जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हाथरस की पुलिस और सिकंदरा राव जहाँ का थाना है, वहाँ की पुलिस जिस तरह से आरोपियों को एंटरटेन कर रही है, और अब ये राजधानी लखनऊ में है, मुख्यमंत्री के द्वार गई, लेकिन वहाँ से भी पुलिस का जो रवैया सामने आया है, ये चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। क्या उत्तर प्रदेश, जिसे एक संत चला रहा है, ऐसे प्रदेश की कल्पना 2017 में प्रदेश की 26 करोड़ जनता ने की थी कि जहाँ पर यह कहा जाता था कि बाबा का बुलडोजर है, अपराधी बेखौफ होकर नहीं घूम सकते, अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऐसे तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेताओं ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार किए, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये भयावह तस्वीरें हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, या यूँ कहा जाए उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है, बलात्कार प्रदेश बन चुका है। जिस प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार की घटना होती हो, जिस प्रदेश में हर 2 घंटे में एक अपहरण और हत्या की घटना होती हो, उसके बाद अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। तो कहाँ चला गया बाबा का बुलडोजर? क्या खामोश हो गया? बुलडोजर क्या उन पर चलेगा जो पीड़ित है, जैसा कि मैंने कानपुर की घटना का जिक्र किया। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इतना शेयर करें कि केंद्र की मोदी सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे कि उत्तर प्रदेश को कैसे संचालित किया जा रहा। आईपीएस चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को, ना कि मुख्यमंत्री चला रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या कहना है कि उसे लेकर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। फिलहाल के लिए दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाज़त। न्यूज़ अड्डा आपका चैनल है, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।